Hello students, I hope all of you are doing well. In today's video, we are going to discuss different type of question, analogy. Now, we are not going to start with the questions directly, but we will understand a theory about it so that we can solve the questions more effectively. So let us get started. हम definition पढ़ेंगे, समझेंगे analogy को, क्या होता है एनालॉजी, किस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, टाइप क्या होते हैं, और उसके बाद सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस. ओके, तो ये डेफिनेशंस प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. सो मेक श्योर इफ यू वांट टू टेक नोट्स, यू आल्सो टेक नोट्स, यू हैव अ कॉपी एंड अ पेन इन योर हैंड. इफ नॉट, जस्ट फोकस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, देखिए, हम समझते हैं सबसे पहले एनालॉजीज होती क्या है. राइट, डेफिनेशन पढ़ेंगे. एन एनालॉजी इज कंपैरिजन बिटवीन टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स. टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स मतलब, टू पेयर्स मतलब, पेयर्स मतलब दो, राइट. और अगर दो पेयर्स बोल रहे हैं मतलब चार वर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, राइट. टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स दैट हैव सिमिलर रिलेशनशिप, मतलब इसकी जो इससे रिलेशनशिप है, वन की जो टू से रिलेशनशिप है, कुछ ऐसे ही थ्री और फोर की रिलेशनशिप है, शायद ये कहना चाह रहे हैं हम इसमें, राइट. Concepts that have similar relationship. In analogies, students must identify the type of relationship shared by the first pair. यही तो हमने अभी बात की. वन और टू के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा. ये समझना पड़ेगा. जब हम ये समझेंगे तो हमें थ्री और फोर के बीच क्या रिलेशन है ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा, दे शेयर सेम रिलेशनशिप. ओके, एंड देन अप्लाई द सेम रिलेशनशिप टू कंप्लीट और अंडरस्टैंड द सेकेंड पेयर. आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्ट्रक्चर समझते हैं क्या होता है. एनालॉजीज का स्ट्रक्चर होता है A is to B is C is to D, which reads as A is to B as C is to D. मतलब अगर A और B, मतलब समझ लीजिए A जो है वो B की मदर है, तो C भी क्या है, D की मदर ही होगी. इस तरीके से एनालॉजी वर्क करती है. टाइप्स अलग अलग होते हैं, वो हम पढ़ेंगे समझेंगे अभी. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड एनालॉजीज, है ना. सबसे पहले टाइप कौन सा है, कॉज एंड इफेक्ट. कॉज एंड इफेक्ट मतलब वन वर्ड कॉजेस और रिजल्ट्स इन द अदर. मतलब अगर ये हुआ कॉज, अगर ये हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होगा, स्मोक. फायर का इफेक्ट क्या होता है, स्मोक. रेन का इफेक्ट क्या होगा, फ्लड. समझ में आ रहा है आपको. ये सेम रिलेशन शेयर कर रहा है ये पेयर और ये पेयर, है ना. जब आग लगती है तो धुआं उठेगा, और जब बहुत बारिश होती है तो फ्लड भी होगा, राइट. पार्ट टू होल, वन वर्ड इज पार्ट ऑफ द अदर और फिट्स विद इन इट. मतलब फिंगर, हैंड. पार्ट टू होल मतलब होल का एक पार्ट होना. ये वाला रिलेशन है इन पेयर्स में. फिंगर और हैंड, हाथ में फिंगर्स होते हैं, राइट. सो दिस इज अ पार्ट, दिस इज इट्स होल. पेटल टू फ्लावर, फ्लावर इज होल एंड पेटल इज इट्स पार्ट. सो इसे कहेंगे पार्ट टू होल रिलेशनशिप. नेक्स्ट क्या है, फंक्शन और पर्पस. फंक्शन और पर्पस मतलब एक का कुछ फंक्शन है, वो फंक्शन ये पर्पस के लिए यूज किया जाता है. अब one word is used to perform a function related to the other. Pen is to write, scissors are to cut, right. This is what we call function or purpose. Next is tool to user. Stethoscope is to doctor, what hammer is to carpenter. तो एक में बात कर रहे हैं हम टूल की, जो ये पर्सन यूज करता है. वापस दूसरे में वही बात की जा रही है, इसकी जो ये पर्सन यूज करता है. ओके. नेक्स्ट हो सकता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब ये तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. सिनोनिम्स क्या होता है, synonyms means two words which have same meaning. Okay, like good, fantastic, good, marvelous. They share the same feeling, right. They have the same meaning. Similarly, if there are words which have same meaning, then the other pair will also have another word which has same meaning. ठीक है. Joy, happiness, sadness, sorrow.
दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर? नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब उसका अपोजिट। ये जो है ये पर्यायवाची है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है। और ये क्या है? उल्टा मीनिंग रखने वाले। हॉट, कोल्ड, टॉल, शॉर्ट। ओके, तो ये हुआ सिनोनिम एंटोनिम रिलेशनशिप। नेक्स्ट हो सकता है डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, है ना? एक डिग्री कम और एक डिग्री ज्यादा उसी वर्ड का। जैसे यहाँ पर है वार्म का एक डिग्री ऊपर क्या होगा? हॉट। कूल का कोल्ड। राइट, सो इट इज डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। कैटेगरी टू मेंबर। अब बर्ड। बर्ड क्या है? ओवरऑल सारे उड़ने वाले पक्षियों को पक्षी कहा जाता है। तो बर्ड स्पैरो, तो चिड़िया एक तरह का पक्षी है। तो ये हुआ कैटेगरी टू मेंबर, ये हुई कैटेगरी और ये हुआ उसका मेंबर। यहाँ पर क्या है? ट्री क्या है? कैटेगरी है, और ओक ट्री क्या है? उसका एक मेंबर है। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलिए ये समझते हैं, स्टेप समझते हैं उसके लिए। सॉल्विंग एनालॉजी, स्टेप्स टू सॉल्विंग एनालॉजी। सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि पहला पेयर किस कैटेगरी में आता है। एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। आस्क क्वेश्चन लाइक इज वन अ पार्ट ऑफ द अदर, डज वन कॉज और क्रिएट द अदर, आर दे अपोजिट्स और सिमिलर इन द मीनिंग। सो अभी जो हमने सारी कैटेगरीज देखी, उन कैटेगरीज में से कौन से कैटेगरी में ये फिट बैठता है, या और ही कोई रिलेशन इसका समझ में आ रहा है तो वो भी देखिए। ठीक है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, बट बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि इनमें रिलेशनशिप क्या उभर कर आ रहा है। दैट इज समथिंग वी हैव टू एनालाइज, राइट? फर्स्ट पेयर में हमने ये देखना है। सेकेंड, प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप फॉर द सेकेंड पेयर। वैसे ही वो जो रिलेशनशिप आपने फाइंड आउट किया वैसा का वैसा होगा सेकेंड पेयर के लिए, एंड वो आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। Once you have identified the relationship in the first pair, think of a similar relationship that could apply to the second pair. Okay, and third is to eliminate incorrect options. उसमें से जो इनकरेक्ट है, जो बिल्कुल ही नहीं जा सकते, सिमिलर सिमिलर देख के रखे हैं तो थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है, बिल्कुल ही उस रिलेशनशिप में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो प्लीज एलिमिनेट करिए वो अननेसेसरी ऑप्शंस को। In multiple choice analogies, some options may look similar. Eliminate the choices that do not fit the exact relationship you have identified. वो सिमिलर ऑप्शंस रहने दीजिए, लेकिन जो बिल्कुल ही अलग थलग है उनको तो हटा ही दीजिए सबसे पहले। सो यू विल मेक योर क्वेश्चन मोर इजी एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज। तो इस तरीके से हमें एनालॉजीज सॉल्व करते आनी चाहिए। ओके, अब हम इजी लेवल पे पहले तो एनालॉजी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम हमारा लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।